कांग्रेस ने देश के सामाजिक ताने बाने में ऐसे बीज बोए हैं जो कि मुख्य तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण का ही पर्याय बने हैं। इसका नतीजा ये है कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच आपस में हमेशा ठनी रहती है। कुछ ऐसा ही कर्नाटक में 2018 में तत्कालीन कांग्रेस शासित सिद्धारमैया सरकार ने भी किया था और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत बाबा बुदनगिरी पर्वत गुफा की दत्ता पीठ के धार्मिक स्थल के पुजारी के तौर पर एक मुस्लिम की नियुक्ति का प्रावधान किया था। वहीं अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने तत्कालीन सरकार के फैसले को रद्द करते हुए इसे सूफी धार्मिक स्थल करार दिया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की आस्था है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा ने खुशी जाहिर की है। वहीं स्पष्ट ये है कि अब इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं हो सकेगा। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने दत्ता पीठ के धार्मिक स्थल के पुजारी के तौर पर एक मुस्लिम की नियुक्ति के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। वर्ष 2018 की कांग्रेस सरकार के आदेश में कहा गया था कि केवल कोई मुस्लिम ही इस दत्ता पीठ का मुजाविर बन सकता है और गर्भगृह में जा सकता है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए अपने फैसले में कहा है कि श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी पीठ को श्री गुरु दत्तात्रेय बाबा बुदन स्वामी दरगाह के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए गुफा हिंदू और मुसलमानों दोनों का तीर्थ या पवित्र स्थल है, इसलिए दोनों को ही वहां जाने की अनुमति है। उच्च न्यायालय ने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार का यह आदेश दोनों समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि मैसूर पुरातत्व विभाग 1932 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी पीठ बाबा बुदनगिरी में एक छोटी सी गुफा है जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र है। आदेश में कहा गया है कि बंदोबस्ती आयुक्त की रिपोर्ट ने सही दर्ज किया था कि श्री दत्तात्रेय ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि और उनकी सहधर्मिणी अनुसुईया के पुत्र थे। बंदोबस्ती आयुक्त की रिपोर्ट में बताया गया था कि मैसूर के तत्कालीन महाराजा द्वारा 1861 एकड़ भूमि श्री दत्तात्रेय देवारू को और 111.25 एकड़ श्री बाबा बुदन धारगा को अलग से प्रदान की गई थी। बंदोबस्ती आयुक्त की रिपोर्ट 10 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सुझाव दिया गया था कि मंदिर की प्रबंधन समिति द्वारा एक हिंदू अर्चक या पुजारी को नियुक्त किया जाए। वहीं अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत था। वास्तव में चुनाव के मद्देनजर ही मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वहां मुजावर की नियुक्ति की थी। इसके साथ ही न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार ने कहा कि सरकारी आदेश में केवल एक मुजावर को गुफा के गर्भगृह में प्रवेश करने और हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों को तीर्थ वितरित करने की अनुमति दी गई है। दरअसल भारत में पहली बार चिकमंगलुरु में कॉफी की खेती की गई थी और इसके पहाड़ पश्चिम घाट का एक हिस्सा है जो तुंगा और भद्रा जैसी नदियों का स्रोत है। चिकमंगलुरु में कई पर्वत हैं, जिनमें से एक दत्ता पीठ है जिसे बाबा बुदनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। दत्ता पीठ का ये मंदिर चंद्रद्रोण रेंज पर है जो हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। दत्तागिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान 1895 मीटर की ऊंचाई पर है। यह शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है तथा हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये एक तीर्थ स्थल है। इसका इतिहास यह है कि यहाँ एक सूफी संत बाबा बुदन पहली बार यमन से कॉफी के बीज लाए थे और इसके पौधे को यहाँ उगाया था। तब पहली बार भारत के लोगों ने कॉफी का स्वाद चखा था। इस जगह को हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। इस दत्ता पीठ पर विवाद साल 1927 से है। इसके विपरीत राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा 6 अप्रैल 1973 को आपातकाल घोषित होने से ठीक पहले इस स्थान पर कब्जा कर लिया गया था। ऐसे में कर्नाटक हाईकोर्ट ने न केवल इस विवाद को सुलझाने की ओर कदम बढ़ाया, अपितु मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस की पूर्व सिद्धारमैया सरकार को लताड़ा भी है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और चिकमंगलुरु विधायक CT रवि ने ट्वीट कर लिखा, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार को दत्ता पीठ में हिंदू पुजारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट को खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। वहीं इस मामले में CT रवि ने एक बार फिर से तत्कालीन कांग्रेस सरकार के तुष्टीकरण की नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मौलवी की ही नियुक्ति करने का एक तरफा आदेश देकर मुस्लिम तुष्टीकरण को बल दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करने वाली कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है।
जो कि हिंदू हितों के साथ समझौता करने वाली फैसलों के लिए कुख्यात भी है। इतना ही नहीं, यह फैसला उन लोगों के लिए भी झटका है जो कि हिंदू मुस्लिम विवादों से जुड़े मुद्दे पर हर बार मुस्लिमों के वोटों के चक्कर में हिंदुओं के साथ पक्षपात करते हैं।